So after doing check-in, taking boarding pass, completing all the security checkups and completing immigration process, now we were free. तो हमने डिसाइड किया चलो एयरपोर्ट पे घूम लेते हैं। हमारा गेट नंबर था 70A, सो वी डिसाइडेड कि वहाँ चलते चलते रास्ते में जो भी आता जाएगा वो देखते जाएंगे। एंड दिस वे ब्यूटीफुल एयर हॉस्टेसेस। फिर हमने सारी हमारी औकात के बाहर की ब्रांड देखना शुरू किया। खरीदने तो वाले थे नहीं, बट वी थॉट कि वाई नॉट सी एटलीस्ट, देखने के कहाँ पैसे जाते हैं। फिर हम पूरा एयरपोर्ट घूमने लगे। ब्रांड के नाम बोलने भी नहीं आते, लेकिन फिर भी वी थॉट कि लेट्स सी, देखते तो है एटलीस्ट, देखने में कहाँ पैसे जाते हैं। यहाँ मुझे इशिका सिखा रही थी कि फ़्लाइट कैसे देखते हैं एंड थोड़ा बहुत सीखा। उसके बाद वंस अगेन वी प्रोसीडेड। और यहाँ है ना, हमें एक गोल्ड की शॉप दिख गई एंड इशिका वो सो मच इंटरेस्टेड इनटू इट कि ऐसी वो खरीदने वाली हो। शी स्टार्टेड लुकिंग एट गोल्ड। कब तक ले पाओगे खुद के पैसों से? 5 साल में। वाओ। वी कंटिन्यूड आवर पद यात्रा टूवर्ड्स गेट नंबर 70A और बीच में हमने लिया थोड़ा सा वॉशरूम और पानी के लिए ब्रेक। और यहाँ इशिका ने अपने फियांसी के लिए बॉम्बे से स्पेशल बुके लिया था और टू मेक श्योर कि फूलों मुरझा ना जाए, इसीलिए वो बार बार उसे पानी दे रही थी। और मानना पड़ेगा, लेकिन जितना इशिका ने अपनी बैग का ख्याल नहीं रखा है उतना इस बुके का ख्याल रखा है, टू मेक श्योर कि ये फूल्स एकदम फ्रेश पहुँचे आकाश भाई के पास। फाइनली पानी पीने का और पिलाने का सिलसिला ख़त्म हुआ एंड हमारी फ़्लाइट आ चुकी थी। सो वी डिसाइडेड टू क्विकली हेड फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर फ्लाइट। गाइस, ये एलिवेटर है ना, इतना स्लो चल रहा था और हमारी फ़्लाइट आ चुकी थी, बट फिर भी हमने बिल्कुल भी तस्ती नहीं ली कि हम उस पर चले, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे एंड वी आर आलसी, दैट इज़ फैक्ट। फाइनली हमारा पासपोर्ट चेक हो चुका था एंड वी बोर्डेड टुवर्ड्स आवर फ्लाइट। So this was going to be my first experience in flight, for which I was even excited but at the same time I was very nervous. मुझे नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं। और इशिका और मेरी सीट काफ़ी दूर दूर आई थी। बाकी पहले मैंने सोचा था कि जब टेक ऑफ और लैंडिंग होगा तब मैं इशिका का हाथ पकड़ लूँगी सो दैट आई डोंट गेट स्कैर्ड, बट अनफॉर्चुनेटली हम काफ़ी ज़्यादा दूर थे। बट देन आई थॉट कि कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस करना ही होगा, सो व्हाई नॉट दिस टाइम। सो ओके, लेट्स गो। एक्चुअली हमारी कतार की फ़्लाइट थी, लेकिन बॉम्बे टू दोहा हमारी इंडिगो थी कनेक्टिंग फ़्लाइट, और उसके बाद दोहा टू डैलस हमारी कतार एयरवेज़ थी। बीच में उन लोगों ने हमें सैंडविच और ये कुछ नट्स दिए थे खाने के लिए, बट हम इतने ज़्यादा स्लीप डिप्राइव्ड थे कि जाते ही हम सो गए। मैंने खाना भी नहीं खाया क्योंकि मुझे भूख से ज़्यादा नींद आ रही थी। एंड फाइनली वी लैंडेड इन दोहा आफ्टर ऑलमोस्ट 3 आवर्स। एंड ओ माई गॉड, इतना अच्छा व्यू आ रहा था, आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ फ्रॉम टेकिंग पिक्चर्स एंड वीडियोज़। उतरते ही उन्होंने हमें एक बस में बिठा दिया। इशिका और मेरी दोनों की बस अलग अलग थी, बट वी थॉट कि ठीक है, फाइनल डेस्टिनेशन सेम ही है तो हम वेट कर लेंगे। एयरपोर्ट पे उतरते ही उन्होंने बोला कि आपको सिक्योरिटी चेक इन के लिए जाना है। सो वी इमीडिएटली वेंट ओवर देयर। हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बट वी थॉट कि पहले ये सब काम निपटा लेते हैं, फिर शांति से जाके बैठेंगे। एंड ओ माई गॉड, दोहा का एयरपोर्ट इतना बड़ा था, हमारा तो चाली ने पकमाटा ही किया। फिर हमने हमारी फ़्लाइट का गेट नंबर देखा एंड वंस अगेन वी स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स आवर गेट, ताकि वहाँ पे जो भी जगह होंगी हम वहाँ जाके शांति से बैठेंगे। एंड हियर बाय वंस अगेन इशिका बीइंग ऑब्सेस्ड विद गोल्ड, उसने गोल्ड देखना शुरू कर दिया। और जितना प्यार इशिका को गोल्ड से है उतना ही प्यार मुझे अपने खाने से है।
और एयरपोर्ट पे मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी वानगियाँ दिखी, सो आई स्टार्टेड लुकिंग एट इट। देखने में तो काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था, बट पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। और क्योंकि हमें समझा के भेजा गया था कि एयरपोर्ट पे कितना भी कुछ पसंद आ जाए, कुछ भी ख़रीदना मत वरना आप कंगाल हो जाओगे। सो वी डिसाइडेड नॉट टू गेट टेम्प्टेड एंड वंस अगेन वी मूव्ड ऑन। और हमारा गेट नंबर 6 छिवाड़े पे था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम कश्मीर टू कन्याकुमारी ट्रैवल कर रहे हैं। बट ओके फाइन, लिफ्ट थी तो हमने बिल्कुल भी चलने की तस्ती नहीं ली। स्टेयर्स भी थे बट वी प्रेफर्ड लिफ्ट बिकॉज वी कैन नॉट वॉक। एंड बाय द वे कहना पड़ेगा, दोहा का एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा। एंड गाइस सी, दिस इज़ व्हाट आई सॉ, स्मोकिंग लॉन्च, इन शॉर्ट फूकने के लिए अड्डा। दिस इज़ वॉट हैपन्स व्हेन स्मोकिंग बिकम्स लीगल। एंड अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर यहाँ पे यंगस्टर्स ही थे, मेल फीमेल दोनों। बट वॉट कैन वी डू, नथिंग एल्स। देन वंस अगेन वी स्टार्टेड आर पदयात्रा टुवर्ड्स आर गेट। एंड बिकॉज कुछ भी हाल में हम फ्लाइट नहीं मिस कर सकते वरना बहुत ज़्यादा बड़ा घाटा जाएगा। सो फाइनली हमें दिख गया कि हमारा ब्लॉक किस और है। एंड जाते ही वंस अगेन इशिका अपने पौधों को पानी पिलाने लगी ताकि गिलास तक ये फुल फ्रेश रहे। माड़ी का काटे की कह रहा हूँ फुल। और हम इतना थक चुके थे कि एक बार जिस जगह पे हम बैठे फिर हमने उठने की भी तस्ती नहीं ली। बाकी भी थॉट कि हम एयरपोर्ट पे घूमेंगे, लेकिन नहीं, हम जहाँ जैसे पड़े वैसे ही पाथरे रहे अनटिल एंड अनलेस सिक्योरिटी केम कि आ जाओ भाई, चेक इन करना है। एंड हियर आई सॉ ए वेरी क्यूट बेबी। सिक्योरिटी चेक इन के बाद वंस अगेन हम वेटिंग एरिया में बैठे। एंड जो इंडिगो में हमें खाना दिया था, जो मैंने तब नहीं खाया था, आई स्टार्टेड हैविंग दैट। वहाँ पे एक ऐसी स्टिकी कुकीज़ दी थी जो कि काफ़ी अच्छी थी, मुझे पसंद आई। और दूसरा जो था वो था सैंडविच। इशिका ने मुझे पहले ही बोला कि भाई बहुत ज़्यादा बकवास है, मत खाइयो। बट मैंने कहा नहीं, फ़्लाइट के पैसे दिए तो खाना तो पड़ेगा, एटलीस्ट आई विल टेस्ट। बट उसमें से पता नहीं स्मेल ही कुछ इतनी अजीब सी आ रही थी। आई थॉट कि मुझे नहीं ही अच्छा लगेगा। एंड एक बाइट खाया एंड आई वॉज लाइक थई रही हूँ आ ना खवाया हुए। एंड इमीडिएटली मैंने उधर ही बंद कर दिया बिकॉज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था गाइस, पथेटिक था, लिटरल सेंस में पथेटिक था। आई वॉज लाइक ठीक है कोई ना। उसमें और एक आइटम थी, ये थे एलेपिनोस कैश्यूज़। तो आई थॉट कि ये तो शायद अच्छी होगी और मैंने उसी जोश से खोला। बट द मोमेंट आई टेस्टेड, अच्छा था, मतलब इतना बुरा भी नहीं था, सैंडविच जितना तो बुरा नहीं ही था। बट ठीक है, मैंने 2-3 खाए और फिर ऐसे ही रहने दिए क्योंकि मुझे इतने भी कुछ पसंद नहीं आए थे। अब फाइनली हमारी फ़्लाइट आ चुकी थी, सो वी स्टार्टेड हेडिंग टुवर्ड्स आवर फ्लाइट। और अब की बार कतार एयरवेज़ था। अब उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसमें क्या हुआ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।